छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन जिस तरह से आदिवासियों से छीनकर निजी उद्योगपतियों को दिया जा रहा, उसे आम आदमी पार्टी द्वारा राजधानी रायपुर के प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल और प्रियंका शुक्ला ने संबोधन किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ डाइजेस्ट पर। बिजली जलते हैं, लेकिन क्या कोरबा के लोगों को उसका फायदा मिलता है? क्या आयरन और बस्तर से निकाले जा रहे हैं तो बस्तर के आदिवासियों को जो छड़ है वो सस्ते में मिलता है? मैदानी इलाके में अगर दर्जन भर अगर सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं तो क्या सीमेंट की फैक्ट्री का दंश, वहां उसके खुलने का जो दंश है वो छत्तीसगढ़ के लोग झेल रहे हैं, लेकिन क्या उसका फायदा छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है? विकास के नाम पर यह सरकार केवल और केवल जो है उद्योगपतियों का फायदा कर रही है और कुछ अपने परिवार का फायदा करने में लगी हुई है। विकास, आम आदमी, कुछ लोग पूछते हैं कि आप विकास नहीं चाहते। हम ऐसा विकास नहीं चाहते जहां पर ये छत्तीसगढ़ के लोगों का जो है सर्वनाश करने के पीछे ये सरकार लगी हुई है। उनका विकास नहीं चाहती। विकास के नाम पर वो रोजगार की बात करती है और रोजगार केवल और केवल ये छत्तीसगढ़ के लोगों को एक 10 और 15 हज़ार की सैलरी और एक मजदूर बनाने का रोजगार ये देना चाहते हैं। और जितने भी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहाँ जितने भी रोजगार हैं वो अन्य प्रदेशों से आए हुए लोग जो है इस रोजगार को ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी तमनार को लेकर एक जांच समिति बनाई गई थी। उसमें उस जांच समिति में हमारे प्रियंका शुक्ला जी उसके अध्यक्ष थे, जिसमें आंदोलनरत बहुत सारे कुछ लोगों को जो है जेल में भी भर दिया गया है। जेल में उनको गलत धाराएं लगाकर उनको जेल में डाला गया है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। मैं प्रियंका शुक्ला जी से कहना चाहूँगा कि वो आगे की जानकारी, वहाँ की वस्तु स्थिति, चूँकि वो जांच समिति की प्रमुख थी तो वो वहाँ पर गई हुई थी और वहाँ की क्या स्थिति है वो स्पष्ट करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का पुनः मैं इस आज की प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने बताया, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि किस तरीके से विकास के नाम पर जो विनाश किया जा रहा है छत्तीसगढ़ की, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, उसको लेकर के आज ये आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता है। इसमें आप देख लें, अगर बीते दिनों हमने एक प्रेस वार्ता और करी थी और हम जमीन पे भी गए थे। हमारे बीच में अभी तमनार का मुद्दा एकदम से गरमाया था और ठंडा हो गया। कोई सवाल नहीं, चीज़ें यथास्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। हसदेव का मुद्दा 1 दशक से वहाँ के आदिवासी, वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के किसान, वहाँ की महिला, वहाँ का युवा लड़ रहा है, लेकिन सवाल जस के तस पड़े हुए हैं। इसके बाद एक हसदेव की 1 दशक से लड़ाई चल ही रही थी कि आपकी एक नया लड़ाई शुरू हो गया, अमेरा खदान एक्सटेंशन। अमेरा खदान एक्सटेंशन में परसोड़ी कला एक गाँव है, वहाँ पर 3 फसलीय भूमि जो है, उपजाऊ भूमि है और वहाँ वो भी 5वें अनुसूचित क्षेत्र आता है। वहाँ भी ग्राम सभा की अनुमति का मसला है, लेकिन बावजूद इसके जब सरकार देखती है कि हसदेव में लोगों ने ग्राम सभा ने अनुमति नहीं दी तो वहाँ पर फर्जी कागज तैयार किए गए। मैंने वो स्वयं कागज देखे हैं और उसमें अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट है बकायदा। अनुसूचित जनजाति आयोग ने रिपोर्ट में पाया कि वहाँ पर फर्जी ग्राम सभाएं हुई है। बकायदा वहाँ के जो सचिव है, उस समय के तत्कालीन सचिव, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उस रिपोर्ट में क्या हुआ ये सरकार आज तक नहीं बताने को तैयार है। अब वो मामला चल ही रहा था कि इस बीच अमेरा खदान का एक वीडियो आया जिसमें जवान और किसान सामने सामने लड़ रहे हैं और आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं। कुल मिलाकर के वहां भी वही स्थिति बनी। वहां पर भी कोई जानकारी आज तक नहीं दी गई कि उस घटना के बाद जिस वीडियो को हमने देखा, जो कुछ क्षणिक हमको गुस्सा आया, उसके बाद कहाँ क्या हुआ, उस पर भी कोई सवाल नहीं, जैसे तेज पड़े। वो मामला शायद नहीं हुआ था कि इधर आपने तमनार के अंदर एक नया संघर्ष शुरू कर दिया, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमको भाई नहीं चाहिए आपका ये तथाकथित विकास, हमको हमारे हिसाब से जीने दो। वहां पर 14 गांव के लोग, तमनार ब्लॉक के पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर अपनी सुनवाई की बात कर रहे थे, तो उनके सामने फर्जी जन सुनवाई कर दी गई और दूसरी जगह पे जन सुनवाई कर दी गई। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने विस्तार के साथ आप लोगों को समक्ष रखा था। बीते दिनों हमने इसमें प्रेस वार्ता भी की थी। उसमें भी सवाल जस के तस है कि न्यायिक जांच का गठन का हम मांग करें। सरकार को क्या डर है कि न्यायिक जांच का गठन नहीं कर सकती सरकार? अब वो मामला शांत नहीं हुआ तो उसके थोड़े दिन पहले मुड़बार का एक गाँव है रायगढ़ में ही, वहां पर भी बताते हैं कि एक दिन पहले ओपी चौधरी जी जा करके एक पेड़ लगा के आते हैं, एक पेड़ माँ के नाम और सारे जंगल अडानी जिंदल के नाम, वो कर दिया गया। रातों रात वहां से जंगल सफाया। वो मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि तमनार का मामला हो गया। और तमनार होते होते अभी आपने एक वीडियो और देखा होगा जिसमें बस्तर का युवा बहुत आक्रोशित वे में अपनी बात रख रहा है और वो
विरोध आज वहाँ गाँव वाले का वीडियो हम देख रहे हैं, वो आज का विरोध नहीं है साथियों, वो 2019 से वहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं। उस वक्त भी लोगों ने, और वहाँ पर भी जो ये ग्राम सभा की बात बार बार आती है, ये ग्राम सभा अपनी खैरात नहीं है, हक है आदिवासी का, और ये आदिवासी के हक को आज उल्लंघन किया जा रहा है। और जब उसमें आदिवासी बात करता है तो आप उसको दूसरे तरीके से, अभी सरकार बड़े स्थिति में दिखा रही थी कि बड़ी कामयाबी पाई गृह मंत्री ने, और जो है हमारे विजय शर्मा जी नक्सलियों के साथ बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, करिए। लेकिन जो नक्सली नहीं है, जो आम आदिवासी है, जो आम जनता है, जो आम ग्रामीण है, जो जनता छत्तीसगढ़ की, उससे बात करने में क्यों इतनी थरथराहट होती है? उससे क्यों नहीं बात करते आप नक्सली लीडरों से बात तो कर सकते हैं, लेकिन आप आम जनता से बात करने को तैयार नहीं है, वहाँ के युवा से बात करने को तैयार नहीं। और इसीलिए बैलाडीला की पहाड़ी पर भी वही बात आ रही है कि सरकार जब देखती है कि जमीन हम ग्राम सभा के थ्रू नहीं ले सकते, तो आप कोल बेरिंग एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहते हैं सरकार आपकी है, संविधान पहले आया कि कोल बेरिंग एक्ट पहले आया? बताइए। सारे कानून, सारी मूल भावना, 5वीं अनुसूची जो मूल भावना है, वो संविधान की मूल भावना से निकली है। और अगर कोई मूल भावना को दिक्कत हो रही है दूसरे कानून से, इसको ठीक करने का काम तो आप करें, उसको ठीक करिए। तो बैलाडीला में भी आप देखिए, एक तरफ नक्सलियों को समर्पण हो रहा है, जहां उसको एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ एक नया संघर्ष हम पनपते हुए देख रहे हैं, जहां पर आम जनता, सिविल सोसाइटी और पुलिस के साथियों को आमने सामने लड़ाया जा रहा है। और इसमें कौन फायदा, किसका फायदा हो रहा है? रायगढ़ जाइए, जैसे कोई साम्राज्य बना लिया हो जिंदल जी ने अपना। अब तो बीजेपी में भी शामिल है, पैसा तो था ही, पावर में भी आ गए, बीजेपी के नेता भी हैं, व्यापारी भी हो गए, छत्तीसगढ़ को बेचने का काम वो हरियाणा से बैठ के कर लेते हैं अपना। लेकिन यहाँ की जनता को क्या मिला? और वो शांत होते होते बैलाडीला तक पहुंचा। इसको, इस सिनेरियो को ऐसे समझिए कि सरगुजा में अभी हाल ही में कुछ 5 आसपास के गांव के लोग, लगभग 5000 के लोग संख्या में इकट्ठा हुए थे। वो कोई नेताओं की रैली नहीं थी, वो आम जनता इकट्ठा हुई। क्यों इकट्ठा हो रही है? जिस दिन तमनार के अंदर हिंसा हुई है, उसके बाद बावजूद लोग वहां से निकले हैं, 4-5 हजार लोग तमनार के थाने में जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज की है। क्यों नहीं गाँव वालों को सुना जा रहा है? और इसको इस तरह से देखिए कि छत्तीसगढ़ में एक नए तरीके का विरोध देखने को हम देख पा रहे हैं, जहां पर चौतरफा हाहाकार मचा है। लेकिन ये सरकार इतनी बेशर्म है कि सारे कानूनों को ठेंगे पे रख करके, संविधान के सारे अनुच्छेदों को ठेंगे पे रख करके छत्तीसगढ़ की एक एक इंच की भूमि को बेचने में, लुटाने में लगी। और इस बात का ही आम आदमी पार्टी पुरजोर पहले भी विरोध करते आई है। इन सभी मामलों में आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार इसकी जिम्मेदारी मुझे मिली, कई बार पार्टी के अन्य साथियों को मिली, और आम आदमी पार्टी ने इसका बकायदा जांच दल भी बनाया है, जमीन पे संघर्षों में भी शामिल हुए हैं, और तब जाकर के आज हम इतनी बात कर पा रहे हैं कि इसमें सवाल है कि क्यों तमनार की हिंसा पे अभी तक किसी प्रकार की न्यायिक जांच का गठन नहीं हुआ? क्यों हसदेव की फर्जी ग्राम सभा का जो बार बार लोगों ने शिकायत किया, उसमें अभी तक कोई जांच और कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, जब आयोग की जांच रिपोर्ट आ चुकी है? क्या अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट मान्य नहीं है? राज्यपाल महोदया ने वहां पर एक्सटेंशन पे, वो जो वहां किया जा रहा था कटाई पे, उस पर स्टे कर दिया था, बावजूद उसके कोई जांच क्यों नहीं? राज्यपाल की बात नहीं मानेंगे आप, अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट की बात नहीं मानेंगे आप संविधान की मूल भावना को नहीं मानेंगे, तो आप किसको मानेंगे? अडानी को और जिंदल को? और इसी बात को लेकर के आज हम इस बात को आपके माध्यम से ऐलान करते हैं कि बड़े ही जल्द आपके सामने हमारे बीच में कार्यकारी अध्यक्ष महोदय हैं, और तमाम साथियों के माध्यम से एक आपके बीच में और घोषणा हम करेंगे, जिसमें अभी हमारी पूरी बातचीत इन संघर्षों के बीच में चल रही है। वहाँ के संघर्षों के साथ, वहाँ के संगठनों के साथ मिल करके आम आदमी पार्टी इसको एक छतरी में ला करके बड़ी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है, उसको हम जारी करेंगे। और उसकी जो तारीख है वो बहुत जल्दी आपके बीच में उसका हम ऐलान करेंगे द्वारा आप लोग के माध्यम से। तो ये तमाम सवाल है, और इन सवालों को लेकर के आज हमने ये प्रेस वार्ता रखी हुई है। और एक ही बात हमारी आपके माध्यम से सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि वक्त रहते ठीक कर लीजिए चीज़ों को, नतमस्तक मत होइए जिंदल और अडानी के सामने। हमारी मांग है कि 5वीं अनुसूची प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगता है, जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूची लागू होती है वहाँ 5वीं अनुसूची पूरी तरह से लागू की जाए, संविधान की मूल भावनाओं को ध्यान में रखा जाए। तमनार में न्यायिक जांच का गठन अब तक क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दे सरकार। फर्जी ग्राम सभा में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका जवाब दे सरकार। बैलाडीला की जो पहाड़ी खाद खोदने की कोशिश की जा रही है, उसका भी सवाल दे सरकार कि आखिर वहां पर ग्राम सभा की अनुमति को किनारे रख करके आप गोलबेरिंग एक्ट का तमाम चीजों का हवाला देकर के कैसे किसी चीज को इलीगल तरीके से कर ले रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के आज आम आदमी पार्टी की
ये प्रेस वार्ता हमने रखी थी। आपका कोई सवाल है तो आप इस पे सवाल मत कर सकते। आगे की रणनीति बताइए कि अगर इस पर क्या है आगे की आप आम जैसा आदमी कि हमने पार्टी अभी की बताया रणनीति? कि ये जितने संघर्ष चल रहे हैं, ये संघर्ष सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, कई गांव और यहाँ की जनता के संघर्ष है। इन सबको हम एक सूत्र में लाकर के बड़े आंदोलन का हम जल्दी ही घोषणा करेंगे, तारीख भी बताएंगे, तरीका भी बताएंगे। उसका हम आज हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हम इस मुद्दों पर सबको लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, तारीख भी बहुत जल्दी घोषित करेंगे। ये क्या प्रूफ हुआ है क्या फर्जी ग्राम सभा है या फर्जी जनसुनवाई? जी, ये प्रूफ है। अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व के जो अध्यक्ष महोदय हैं, भानु प्रताप जी उनका नाम है, पूर्व के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये तानाशाही चल रही थी। बावजूद इसके गांव वालों ने जो पैदल यात्राएं निकाली, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, इतने संघर्ष की, एक दशक का संघर्ष है वो। और उसके बाद उस पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया था। उसमें कई लोगों के स्टेटमेंट हुए थे। जो ग्राम का सचिव होता है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्राम सचिव ने बकायदा जाके स्टेटमेंट दिया है कि उससे कराया गया। इतने इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, मतलब आप आयोग की रिपोर्ट है पूरी कि ये फर्जी ग्राम सभा हुई है। फर्जी ग्राम सभा मतलब कि फर्जी ग्राम सभा के दस्तावेज कूट रचित करके तैयार किए गए और उसके आधार पर वो सारी चीजें लागू करी गई, खनन की अनुमति जबकि उनको नहीं थी। बावजूद इसके और उल्टा जब गांव वालों ने उन पे आवाज उठाया तो आज गांव वालों पे एफआईआर कर दिया गया। कूट रचित दस्तावेज है तो एफआईआर उनके ऊपर हो सकता है, सरकार के ऊपर बिल्कुल हो सकता है। सवाल तो सर एफआईआर कौन करेगा? सरकार करती है, स्टेट करती है। माध्यम से हो सकता है। हाँ जी, कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट के माध्यम से तो गांव वाले पेपर है ऑलरेडी। वही आपको बता रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से गांव वाले, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो नहीं लड़ रहे हो, वहाँ के किसान लड़ रहे हैं। पर मैं कह रही हूँ कि क्या हर चीज कोर्ट की लड़ाई होगी? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब दस्तावेज सामने आ चुके हैं तो उन दस्तावेज पर सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? सवाल तो सरकार से है पहले। भाई मैं अगर सक्षम हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? सवाल मुझसे होना चाहिए। ये सवाल वर्तमान की जो विष्णुदेव साय सरकार है उससे होना चाहिए कि जब अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट पटल पे आ चुकी, सबके सामने है, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई? ये सवाल का जवाब तो वही देना कि क्यों नहीं एफआईआर की हुई है, क्यों नहीं तमदार हिंसा पे न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ? ये सवाल का जवाब दे गृह मंत्री महोदय दे, विष्णुदेव साय जी दे। आदिवासी का चेहरा बना करके आदिवासियों की जमीनों को लूटने का काम जो चल रहा है प्रदेश के अंदर, वो सबके सामने है, वो कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। तमनार का जो मुद्दा है उस पर आपने कोई जनहित याचिका वगैरह कुछ कोर्ट में लगवाई है आपकी पार्टी? देखिए, तमनार का मुद्दा वहाँ के गांव के लोगों का मुद्दा है। जनहित याचिका बिल्कुल बेशक अगर गांव वाले, उनकी पटिशनर पहला प्रभावित व्यक्ति वही लोग हैं, ये टेक्निकल मामला होता है, बट पेशे से अधिवक्ता हूँ तो इस चीज़ को भी समझती हूँ कि सीधा प्रभावित जो लोग हैं उनके माध्यम से भी लगेगी और अभी उनके द्वारा जो तय किया जाएगा उस हिसाब से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी इसमें लीगल मदद करेगी। आपने जो अभी जितना प्रेस वार्ता में आप लोगों ने करके देखने जो आपने बताया, जो सच्चाई बताई प्रदेश की कि लोग आक्रांत हैं, तमाम प्रकार के लोगों में आक्रोश है, बेरोजगारों में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, धान का गड़बड़ी का मुद्दा है, आदिवासियों जिनसे मिलकर सरकार बनती है कोई, उन आदिवासियों ने और प्रदेश की जनता ने भाजपा को भी सत्ता में बिठाया और उनके बाद विकल्प नहीं था तो उन्होंने कांग्रेस को भी बिठाया। अब ऐसी स्थिति में अब की जो सरकार फिर से भाजपा को उन्होंने सौंपा को विकल्प नहीं, विकल्प के लिए वो एक किसी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने काफी मेहनत किया, मगर आज जब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसमें देश प्रदेश व्यापी आंदोलन होना चाहिए, राष्ट्र व्यापी आंदोलन होना चाहिए, राष्ट्र का भी मुद्दा है, पूरा देश का माहौल कैसा है, सारा चीज दिख रहा है, तो उसमें आम आदमी के कांग्रेस का तो समझ में आ रहा है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के शासन जो भाई साहब जो बोल रहे थे पुष्टि नहीं हुई। 2019 के जो मैं बस्तर से आता हूँ, मैं बता दूँ 13 नंबर पहाड़ी बैराडी का मामले में जांच में सारा चीज स्पष्ट हो गया, पुष्टि भी हो गई कि फर्जी ग्राम सभा, तब भी क्या कार्रवाई आपके चार पार्टी पास है। तो मेरा सवाल ये है कि जब प्रदेश की जनता के पास विकल्प ही नहीं दिख रहा है, जब आप बैठे कांग्रेस के लोग भी आज सबको जेल में होना चाहिए था, इतने बड़े बड़े मुद्दे इन्होंने दिया है जो वर्तमान सत्ता है, तो आप भी यहाँ बैठे कैसे? आप जेल में क्यों नहीं? आपके साथ युवा दूर क्यों नहीं रहे? आप लोग प्रयास क्यों नहीं कर रहे? अभी तक इतना बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन कर क्यों नहीं पा रहे? जी, अब देखिए, आपने जो बात उठाई वो एकदम जायज सवाल है। आम आदमी पार्टी का समय बहुत बड़ा समय नहीं है, 10-11 वर्ष की 12 वर्ष की हमारी पार्टी है और हमारा साथ में इसीलिए संगठन में भी काम चल रहा है।
बेशक हमारे पास संसाधन कम है, जैसा आपने बोला, तो हम भी कोई बहुत हमारा सबका जो भी लोग बैठे हैं, कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हम भी एज ए एक्टिविस्ट, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम अपना स्टेप कर रहे हैं, लेकिन संगठन में भी साथ साथ में काम करना जरूरी है। उसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार अभी छत्तीसगढ़ में, अब आज की स्थिति में अगर आप हमारा पहले के मुताबिक देखेंगे तो काफी अच्छा सिनेरियो हुआ है। उसमें एक बड़ी उपलब्धि हमें नगरीय निकाय में मिली। नगरीय निकाय में एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं, हमने इलेक्शन फाइट किया, क्योंकि संगठन इलेक्शन से भी क्रिएट बनता है। मैं जवाब दे दूँ, पूरा जवाब दे दूँ। उसके बाद हमने अभी छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा में जिन मुद्दों पे आज हम बात कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं। लगातार 1 महीने से हमारी वो यात्रा चल रही है, बस्तर में भी चल रही है, सरगुजा में भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है। पर बात वही है कि ये प्रक्रिया थोड़ा वक्त ले रही है, और इसीलिए अब जब थोड़ा लग गया है कि अब लोग जुड़ गए इस पूरे मामले में, लोगों से हम लगातार संवाद कर रहे हैं, और अब लोग तैयार हैं, क्योंकि लोग तो वही हैं, लोग ही तो हमको मानेंगे तब हम आएंगे। हम अपने पूरे एफर्ट डाल रहे हैं और वो लोग अब साथ आ रहे हैं। तो अब हमारा संगठन ब्रॉड लेवल पे जा रहा है, और उसी के लिए अभी जो लोकल इलेक्शंस हैं हमारे, उन लोकल इलेक्शन को भी हम फाइट करने की घोषणा कर चुके हैं कि हमारे नगरीय पंचायत क्षेत्र के जो इलेक्शंस हैं उनको हमें फाइट करना है, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे वो बिलासपुर हो, कहीं भी। तो उस माध्यम से भी हम घुसने की तैयारी कर रहे हैं, और उस तरीके से भी हम आंदोलन। रही बात मैं अभी तमनार में गई थी, तमनार में भी हमसे ये सवाल किया गया, तो वहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कि जब ये तमनार की हिंसा वाला घटना हुआ, ये घटना एक दिन का नहीं था, ये घटना अक्टूबर से शुरू हुई थी। उस वक्त भी बीजेपी और कांग्रेस के लोग उसमें शामिल हुए थे, पर उन लोगों ने, दोनों लोगों का इंटरेस्ट अलग था। वो दलाली की स्थिति में वहां पहुंचे थे और बाद में उन्होंने स्टेप बैक कर लिया। उसमें से एक नेता थे सुरेंद्र सिदार, जो कांग्रेस पार्टी से थे, बाद में उनको गाँव के विरोध में शायद बाद में कांग्रेस पार्टी ने उनको अलग भी कर दिया। तो उनकी भूमिका जो पाई गई, हमें लगा कि हम देर से पहुंचे, ये बात सही है, क्योंकि संसाधन नहीं है। स्थिति आपने देखी रखी, कल ही हमारे नेता को ईडी ने वो भी किया है, बाइज्जत बरी। बावजूद इसके हम जा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, अपने प्रयास को पूरे करें। हमारा प्रयास ईमानदारी है, हमारी भूमिका दलाल की नहीं होगी, हमारी भूमिका थोड़ी कम हो सकती है, सक्रियता में थोड़ी कमी हो सकती है या धीमी हो सकती है, लेकिन हमारी भूमिका जनता के बीच की निकल के आएगी और जनता ही तय करेगी। तो हमारा पूरा वही कोशिश है, इस आंदोलन को एक छतरी में ला करके और आगे बढ़ाने का। तो वो हम प्रयास कर रहे हैं, उसकी डेट हम आपको जल्दी करेंगे। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के पास विकल्प नहीं है, और विकल्प को तलाश में। विकल्प हम दें, और तमाम प्रदेश के तमाम इलाकों में कहीं हरदेव का आंदोलन, कहीं बस्तर की लड़ाई, रायगढ़ की लड़ाई, एक अलग अलग सारी लड़ाइयों को इकट्ठा करने का सोचने का आपने जो स्वागत करता हूँ, मगर ये कब से शुरू होगा? बस जल्दी आज ये, इसीलिए आज हमने सारे मुद्दों को कवर किया है कि हम लगातार जा रहे हैं। एक घटना होती है, हम जाते हैं, हम आते हैं, हम भी वो काम नहीं कर सकते कि हम बस भाषण दे के आ जाए, हमें वो इंसानी गुण भी है, तो कम से कम जा करके हम आगे क्या कर सके, उसी के लिए आज हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, तमनार या बाकी चीज़ों को लेकर मेरा एक सवाल है, आम आदमी पार्टी एक दिन का आंदोलन करेगी या इस मुहिम की तरह लंबा चलाएगी? क्योंकि एक दिन में जैसी घटनाएं कंटिन्यूटी में हो रही हैं, तो क्या लगता है कि ये जो हो रहा है ये एक दिन के प्रदर्शन से ठीक हो सकता है? एक दिन के प्रदर्शन से तो हो नहीं सकता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम एक लंबी मुहिम के लिए तैयारी चल रही है, तो ये लंबा चलेगा प्रदर्शन आपका? आपके बीच में होगा। बाकी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महोदय यहाँ बैठे हैं, उनकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में पहले अभी ऐसा आम आदमी पार्टी में नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो है हमारे 20,363 गाँव को टारगेट करते हुए 450 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए। मैं आपको बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कई जो दूसरी पार्टियां हैं वो हम लोगों की चीज़ों को कॉपी कर कर ब्लॉक अध्यक्ष बनाए। गरियाबंद में एक मरे हुए आदमी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस ने, लेकिन हमारे काम करने का तरीका कुछ अलग है। हम 450 ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से 20,363 गाँव तक जाने के लिए एक सेना तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा आक्रामक रूप से आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में किस तरीके से लड़ाई लड़ती है। हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, हम लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं, हम सब कुछ कर देंगे। हमारे आम आदमी पार्टी कार्यकारिणी के ऊपर में कई लोगों के ऊपर में आज भी हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। 12 केसेस हमारे ऊपर पेंडिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जो सुसाइड किए हुए जो किसान थे जिनसे मिलने हम गए थे,
हमको मालूम नहीं था कि वो आदिवासी हैं। हम आदिवासी देखकर नहीं गए थे कि उनसे मिलने के लिए, लेकिन जब सुमेर सिंह गौड़ और बैसाखू राम मरकाम के घर गए तब पता चला कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये आत्महत्या करने को मजबूर है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री का एक भी बयान उस मामले में आज तक नहीं नहीं है। है। तो ये सरकार की निरंकुशता है। ये जल्द ही इस पर हम जो है बैठकर और बढ़िया प्लान कर रहे हैं। हम लोग अंदरूनी रूप से जो काम कर रहे हैं वो सार्वजनिक नहीं किया। एक बहुत जरूरी सवाल जो मुझको लगता है कि आप पार्टी से ही अभी देश में पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने पहले जनता की लड़ाई लड़ने का ठेका लिया था वामपंथी पार्टियों, तो आज पता नहीं कहाँ छिपी बैठे हैं, सब चुप हैं सारी लड़ाई में। आप पार्टी की तरफ पूरा देश की जनता देख